सियावर रामचंद्र की जय। देवों के देव महादेव की जय। और इस भाग में श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में ये शिव जी माता पार्वती को जो कथा सुनाते हैं, जो ये पूरा श्री रामचरितमानस लिखा गया है, ये कथा सबसे पहले श्री देवों के देव महादेव महाकाल जी ने ही सुनाई थी। और ये क्या कहते हैं कि मैं अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार तो मैंने आपसे समझा दिया। और आगे क्या कहते हैं, राम चरण रति जो चहे, राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित जो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। कहते हैं कि श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो या शांति सुख चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पी ले। शिव जी कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति, श्री राम जी के जो कार्य हैं, जो उनको मानते हैं, अगर वो अपने को इस काल रूपी या कलयुग रूपी या भवसागर से तरना चाहते हैं, तो वो सिर्फ रामचंद्र जी की कथा को अपने कानों से सुन लें, यानी कान रूपी दोने से पी जाएं। उसी में उनका सुख, शांति, समृद्धता और भवसागर से वो तर जाएंगे। और कहते हैं, राम कथा गिरिजा में बरनी, राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संसरती रोग संजीवन मूरी, संसरती रोग संजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। कहते हैं कि हे गिरिजे, हे पार्वती, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संसरती यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते रहे हैं। एहि में रुचिर सात सोपाना, एहि में रुचिर सात सोपाना, रघुपति भगति केरे पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाई दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्रेम पूर्वक प्राप्त करने के मार्ग पर चल देते हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर आगे पैर रखकर भवसागर से तर जाता है। और क्या कहते हैं, मन कामना सिद्धि नर पामा, मन कामना सिद्धि नर पामा, जे यह कथा कपट तजी गामा, जे यह कथा कपट तजी गामा, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपत इव भवनि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते, सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुरके से भी बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। और क्या कहते हैं, सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कृपा मम गत संदेहा, नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपदेउ नव नेहा, राम चरण उपदेउ नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी में बोलती हैं कि हे स्वामी, स्वामी की कृपा से, आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है। अब दोहा है एक बहुत सुंदर, मैं कृत भयहूँ अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ,
हे महादेव, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई है और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए हैं, नष्ट हो गए हैं, अब वो दूर चले गए हैं। और यह शुभ शंभु ऊम संवादा, यह शुभ शंभु ऊम संवादा, सुख संपादन समन विषादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा, भव भंजन संजन संदेहा, जनरंजन सज्जन प्रिय हेहा। शंभु का महादेव और पार्वती का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक को नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेहों का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों को बहुत ही प्रिय है। और कहते हैं, राम उपासक जय जग माही। कैसे? राम उपासक जय जग माही, ते ही सांपिय तिनके कछु नाही, रघुपति केर पजथामति गावा, रघुपति केर पजथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय लगता ही नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुनाया है। अब क्या कहते हैं? एहि कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गहयूं, राम ही सुमिरिय गाय, राम ही सदंत अन्य, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही।